गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं पीयूष राज। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो सरफेस केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशंस को हम लोग देख रहे थे। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन में हम लोगों ने मेनली 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशंस को समझा था। जो पहला था वो फिजिकल स्टेट पे था, जो सेकंड था इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम था, और जो थर्ड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन का मेथड वो टाइप ऑफ डिस्पर्सन फेज है। मतलब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, मतलब कि डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स के टाइप कैसे हैं इसके बेस्ड पे ये क्लासिफिकेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुनिएगा। तो जो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन वो हम लोग करेंगे वो है मल्टी मोलिक्यूलर कोलाइड। मल्टी मोलिक्यूलर कोलाइड्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वैसा कोलाइडियल सॉल्यूशन जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके एक पार्टिकल्स के फॉर्म में बने, है ना। तो इस तरह के कोलाइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसा होता है, मल्टी मोलिक्यूलर कोलाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो द पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ एन एग्रीगेट ऑफ एटम्स ऑफ अ स्मॉल मोलिक्यूल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। समझने की कोशिश कीजिएगा कि मल्टी मोलिक्यूलर जो कोलाइड्स होते हैं उसमें जो एटम्स या मोलिक्यूल्स जिसका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक पार्टिकल का, कोलाइडियल पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं और उस रेंज में पहुंच जाते हैं जहां पे लाइज करता है कोलाइडियल पार्टिकल्स के रेंज, है ना। 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच में, है ना, या 1000 नैनोमीटर के बीच में, है ना। तो यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं जिसका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है आपस में कंबाइन होके एक वैसे पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं जो लाइज करता है, जिसका डायमीटर कोलाइडियल पार्टिकल के रेंज के बीच में, है ना। तो इस तरह के जैसे सॉल ऑफ गोल्ड्स, मतलब कि कोलाइडियल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड्स हो गया, उसी तरीके से 8 मोलिक्यूल्स, हाँ। मतलब देखिए यहाँ एज ए पार्टिकल क्या यूज हो रहा है, सल्फर के कई सारे एटम्स कंबाइन होकर एक पार्टिकल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, मल्टी मोलिक्यूलर कोलाइड। मतलब कि एक कोलाइडियल पार्टिकल का फॉर्मेशन कई सारे छोटे एटम्स या मोलिक्यूल्स मिलके कर रहे हैं और इसमें उस छोटे एटम या मोलिक्यूल्स का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। और इसके एग्जाम्पल को भी हम लोग डिस्कस किए हैं। देखिए जो इस तरह के मल्टी मोलिक्यूलर कोलाइड्स होते हैं इसके पार्टिकल्स का नेचर लायोफिलिक होता है। जनरली सारा ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जनरली इस तरह के मल्टी मोलिक्यूलर कोलाइड का कैरेक्टरिस्टिक्स लायोफिलिक होता है, मतलब कि इंटरेक्शन ज़्यादा होता है किसके बीच, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं हेल्ड टुगेदर वन डलवान फोर्सेस, मतलब जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो किससे कंबाइन होते हैं, वंडरवाल फोर्स से कंबाइन होते हैं। मतलब कि वंडरवाल फोर्स एक वीक फोर्स होता है, इंटरेक्शन होता है जो मॉलिक्यूल्स को, पार्टिकल्स को एक दूसरे को कंबाइन करके रखते हैं। फिर हम लोग डिस्पर्स फेज के टाइप पे हम लोग एक और क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हैं जिसका नाम है मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड। मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड क्या है कि द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, ये डीपी मतलब डिस्पर्स्ड फेज, आर सेपरेटली इन बिग इन साइज, है ना। मतलब बिग इन साइज मैक्रो मोलिक्यूलर कोलाइड, है ना। तो यहाँ पे जो डिस्पर्स फेज जनरली होता है वो पॉलीमर होता है ना। और पॉलीमर जो होता है उसका मोलिक्यूलर मास क्या होता है, हाई मोलिक्यूलर मास। मतलब कि इस तरह के कोलाइडियल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उसका मोलिक्यूलर साइज हाई होता है और वो कंपैरेटिवली इन बिग इन साइज होता है। तो इस तरीके के कोलाइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम लोग मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड बोलते हैं। इस तरह का कोलाइडियल जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत स्टेबल होता है, क्वाइट स्टेबल होता है और रिसेंबल ट्रू सॉल्यूशन। मतलब अब देखिए इस तरह, सॉरी, ये क्वाइट स्टेबल होते हैं इस तरह के और रिसेंबल टू ट्रू सॉल्यूशन जैसे ये दिखते हैं। अब यहाँ पे जैसे नेचुरल सॉल्यूशन है, जितना वो स्टार्च का हो गया कोलाइडियल सॉल्यूशन, सेलुलोज का हो गया, प्रोटीन्स का हो गया, एंजाइम हो गया, जेलेटिन का हो गया, ये तरह के जो फॉर्मेशन इस तरह के सॉल्यूशन का होता है वो कोलाइडियल इन नेचर होता है। और ये कैसा कोलाइड हुआ, अगर उसके डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स की बात करें तो मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड। क्यों? क्योंकि इसके डिस्पर्सन फेज का जो साइज होता है वो
बिग होता है। देखिए जो तीसरा कोलाइडियल सॉल्यूशन का टाइप है वो है एसोसिएटेड कोलाइड, या इसी का नाम मिसल्स बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे। सॉप या तो डिटर्जेंट जो होते हैं उनका क्लीनिंग क्या मैकेनिज्म होता है, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी बस यहाँ पर हम शॉर्ट में पढ़ते हैं कि डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स के टाइप के बेस पे ये तीसरा क्लासिफिकेशन है। पहले हम लोग दो पढ़ चुके हैं, मल्टी मोलिकुलर और मैक्रोकोलाइडियल मोलिकुलर कोलाइड, और ये दूसरा है एसोसिएटेड कोलाइड जिसको हम लोग मिसेल्स के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए इस तरह के कोलाइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि इस तरह के पार्टिकल्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं वो लो कंसंट्रेशन पे, जब उसका कंसंट्रेशन उस पार्टिकल्स का लो होता है तो वो एज ए नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव करते हैं। मतलब कि लो कंसंट्रेशन पे कैसा बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे ही उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, मतलब उन पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन जब हाई हो जाएगा तो वो एज ए कोलाइडियल पार्टिकल काम करने लगते हैं, है ना। एज ए कोलाइडियल पार्टिकल मतलब कि उसके पार्टिकल के कंसंट्रेशन पे अगर डिपेंड कर रहा है तो उसे हम लोग एसोसिएटेड कोलाइड या मिसल्स के नाम से जानते हैं। तो अब यही एसोसिएटेड पार्टिकल्स क्या कहलाता है, मिसल्स। ये दोनों तरह के नेचर के कोलाइड्स में पाए जाते हैं, चाहे तो लायोफोबिक, है ना, लायोफोबिक और लायोफिलिक, दोनों तरह के कोलाइडियल सॉल्यूशन में इस तरह के नेचर देखने को मिलते हैं एसोसिएटेड मिसल्स कोलाइड में। आगे जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ कोलाइड, मतलब कि कोलाइडियल सॉल्यूशंस का क्या क्या प्रिपरेशंस के मेथड हो सकते हैं। हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन में पहले बात करेंगे लायोफिलिक सॉल्यूशन की प्रिपरेशंस की। देखिए तो जो लायोफिलिक कोलाइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें इंट्रैक्शन जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल और डिस्पर्सन मीडियम के बीच ज़्यादा होता है, ग्रेट एफिनिटी होती है ना। तो इस तरह के जो कोलाइडियल सॉल्यूशन है उसका जो प्रिपरेशन है उसमें डायरेक्ट मिक्स किया जाता है डिस्पर्स फेज के पार्टिकल को डिस्पर्सन मीडियम में, है ना। मतलब कि डायरेक्ट इस तरह के कोलाइडियल सॉल्यूशन में इंट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए कोई स्पेशल मेथड की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि लायोफोबिक में स्पेशल मेथड की प्रिपरेशंस के लिए ज़रूरत होती है और इसमें सिंपली प्रिपेयर हो जाता है। तो जैसे कि हम लोग स्टार्च हो गया, जिलेटिन हो गया, गम हो गया, उसको सिंपली हम लोग मिक्स कर देते हैं क्या, हल्के से वार्म वाटर में, और उसको रोटेट कर देते हैं और तो इस तरह के कोलाइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मतलब कि लायोफिलिक सॉल्यूशन को प्रिपरेशन करना आसान है कि उसको सिंपली डिस्पर्स फेज के पार्टिकल को डिस्पर्सन मीडियम में मिक्स कर दिया जाता है, तो इस तरह के कोलाइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। उसी तरीके से जैसे ये एग्जांपल है ना, कोलाइडियल सॉल्ट्स ऑफ स्टार्च, सॉल्ट्स कोलाइडियल सॉल्यूशंस को ही बोलते हैं, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो कोलाइडियल सॉल्ट्स ऑफ स्टार्च, जेलेटिन या गम्स को सिंपली डिसॉल्व करते हैं वार्म वाटर में, तो इस तरह के कोलाइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। उसी तरीके से जैसे कि सेलुलोज नाइट्रेट को हम लोग इथाइल अल्कोहल में भी डिसॉल्व करके लायोफिलिक सेलुलोज नाइट्रेट को हम लोग इथाइल अल्कोहल में सिंपली डिसॉल्व करके कोलाइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह के से ये मेथड है लायोफिलिक कोलाइडियल सॉल्यूशन के फॉर्मेशन का, कि सिंपली मिक्सिंग से बनता है। अब हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ लायोफोबिक कोलाइडियल सॉल्यूशन, जिसमें कुछ स्पेशल मेथड को यूज किया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइडियल सॉल्यूशन का। तो इस तरह के कोलाइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड सॉल्यूशन। तो देखिए इसमें जो लायोफोबिक कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है उसमें कुछ स्पेशल मेथड को यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि लायोफोबिक कोलाइडियल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच का जो इंट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, कमज़ोर होता है, और इसीलिए इस तरह के कोलाइडियल सॉल्यूशंस को बनाने के लिए कुछ स्पेशल मेथड यूज़ किया जाता है। तो
हम लोग स्पेशल्स मेथड के बारे में आगे इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। उसके पहले देखते हैं कि जो लायोफोबिक कोलाइडियल सॉल्यूशन है उसमें मेन प्रिंसिपल क्या है कोलाइडियल सॉल्यूशंस को, इस तरह के कोलाइडियल सॉल्यूशंस को फॉर्मेशन करने के लिए। तो इसमें ये यूज़ किया जाता है कि जो बिगर साइज के पार्टिकल्स होते हैं उसको तोड़ा किया जाता है, ब्रेक किया जाता है इनटू स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल, मतलब कि कोलाइडियल पार्टिकल्स के रेंज में लाया जाता है। जो बिगर साइज के पार्टिकल्स होते हैं उसको तोड़ के बहुत सारे मेथड से, है ना, या तो जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जिसका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज अगर लेस देन 1 नैनोमीटर हो तो वो ट्रू सॉल्यूशन में आता है ना। तो उसके पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, जोड़ा जाता है और किसके रेंज में लाया जाता है, कोलाइडियल सॉल्यूशन के पार्टिकल के रेंज में, है ना। तो इस तरीके से लायोफोबिक कोलाइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया जाता है, मतलब कि सब्सटेंसेस इन बल्क इज ब्रोकन डाउन इनटू फाइन पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स, मतलब कि जो बल्क में, मतलब बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं उसको तोड़ा जाता है इतने छोटे पार्टिकल में ताकि जो कोलाइडियल पार्टिकल्स का रेंज है उसमें आ जाए। दूसरी चीज क्या किया जाता है, इंक्रीज द साइज ऑफ मोलिकुलर पार्टिकल एज टू फॉर्म लार्जर एग्रीगेट, मतलब कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको कंबाइन कराया जाता है ना, और बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें हम लोग जनरली जो प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्यूशन करते हैं उसमें बहुत सारे मेथड होते हैं। तो जो पहला जो मेथड है वो है डिस्पर्सन या डिसइंटीग्रेशन मेथड, है ना। इसमें भी हम लोग 3 मेथड हम लोग के सिलेबस में पढ़ना है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरली 3 मेथड्स पढ़ना है, पहला मैकेनिकल, दूसरा आपका इलेक्ट्रिक आर्क मेथड और तीसरा पेप्टाइजेशन, है ना। तो ये 3 मेथड से हम लोग डिसइंटीग्रेशन मेथड में 3 मेथड को आगे डिस्कस एक एक करके करेंगे। उसके बाद एक और मेथड है कंडेंसेशन मेथड, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें 3 टाइप्स हो गए, मतलब पहला जो लायोफोबिक सॉल्यूशन का प्रिपरेशन का तरीका हो गया डिस्पर्सन या डिसइंटीग्रेशन। देखिए डिसइंटीग्रेशन नाम से ही पता चल रहा है कि डिसइंटीग्रेट मतलब बड़ा करना, और डिस मतलब छोटे छोटे फाइन पार्टिकल में तोड़ना, है ना। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग बिग साइज पार्टिकल इनटू कोलाइडियल पार्टिकल रेंज, पार्टिकल्स रेंज, मतलब कि ये जो प्रोसेस होता है वो उसका मेन प्रिंसिपल क्या है कि बड़े साइज के पार्टिकल को, मतलब कि अभी सस्पेंशन है, मान लो सस्पेंशन में कुछ पार्टिकल्स हैं, है ना, डिस्पर्स फेज है कुछ, और उसका साइज सस्पेंशन कब होता है, जब 100 नैनोमीटर या 1000 नैनोमीटर से ऊपर होता है। अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप है ना। तो जो अब यहाँ पे साइज अगर बड़ा हो गया, है ना, साइज बड़ा है तो वो सस्पेंशन है, अब उस बिग साइज के पार्टिकल को तोड़ा जाए, डिसइंटीग्रेट किया जाए, तो उस तरीके से कोलाइडियल सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन होता है। तो इस मेथड को हम लोग डिसइंटीग्रेशन मेथड जानते हैं। इसमें हम लोग 3 टाइप्स पढ़ेंगे, है ना, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक आर्क मेथड और पेप्टाइजेशंस। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, तो जो पहला डिसइंटीग्रेशन कोलाइडियल का जो मेथड है उसमें हम लोग मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। तो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में होता क्या है कि एक मशीन यूज़ किया जाता है, और इस मशीन को हम लोग कोलाइडियल मिल के नाम से जानते हैं। जो मैकेनिकल इंटीग्रेशन में जो मशीन यूज़ किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाइडियल मिल, कोलाइडियल मिल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर समझिए, बहुत सिंपल फंक्शन है, आप लोग अपने लैंग्वेज में इसको थ्योरी के फॉर्म में लिख लीजिएगा कि इसमें होता क्या है। तो पहले क्या किया जाता है कि डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम में ऐड किया जाता है, और उसकी जो पार्टिकल डिस्पर्स फेज का पार्टिकल का साइज अभी बड़ा होता है, मतलब कि कोलाइडियल पार्टिकल्स का जो रेंज होता है उससे उसका साइज बड़ा होता है। तो अभी वो सस्पेंशन बन जाएगा, है ना। तो वो सस्पेंशन को हम लोग कहाँ ऐड किए, इस मिल में, है ना। और ये इस 2 तरह के डिस्क होते हैं, और ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता रहता है ना। मतलब कि कुछ ऐसा आटा चक्की वाला जो मिल होता है ना, आप लोग देखे होंगे उसी तरीके से, है ना। तो यहाँ पे सस्पेंशन डाला जाता है, मतलब कि डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ऐड किया जाता है सस्पेंशन के फॉर्म में। लेकिन कोलाइडियल पार्टिकल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, पार्टिकल का साइज डिस्पर्स फेज का पार्टिकल सस्पेंशन में बड़ा होता है। इसको ऐड किया जाता है, ये ड्राइविंग बेल्ट है, मतलब
मतलब कुछ ये डिस्क है, मतलब ये गोल इस तरीके से होता है, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल के फॉर्म में ड्रा किया हूँ, तो यह ड्राइविंग बेल्ट है। अब इससे सस्पेंशन ऐड किया और ये एक दूसरे से अपोजिट साइड में मतलब कि रोटेट कर रहा है, और यहाँ पर सस्पेंशन पहुंचा, और यहाँ पे जो इसके पार्टिकल हैं, डिस्पर्सन मीडियम तो जनरली सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं, तो डिस्पर्स फेज का जो पार्टिकल होता है वो स्मॉल साइज में ब्रोक कर जाता है, और इतना उसका रेंज होता है जितना कोलाइडियल पार्टिकल का होता है ना। तो ये एक मेथड है प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्यूशन के बनाने का तरीका है ना। तो इसमें जो क्या यूज किया जाता है, मेनली टू कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। तो टू डिस्क यूज किया जाता है, जो रिवॉल्व होता है 7000 टाइम्स पर मिनट, है ना, टाइम्स पर मिनट। अब देखिए एक बात ये याद रखिए कि लायोफोबिक सॉल्यूशंस स्टेबल नहीं होता है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइजर का यूज किया जाता है। तो स्टेबलाइजर इज ऑफ्टन यूजेज टू स्टेबलाइज। अब देखिए किस तरह के सॉल्यूशंस जो होते हैं कोलाइडियल सॉल्यूशन में इसका फॉर्मेशन होता है। तो कोलाइडियल ग्रेफाइट जो एज ए लुब्रिकेंट यूज होता है। देखिए लुब्रिकेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मशीनरीज में, है ना, कि ताकि उसमें फ्रिक्शन लेस बना रहे, है ना। तो जो कोलाइडियल ग्रेफाइट एक बहुत इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट है, तो इसके बनाने में इस मेथड मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड का यूज किया जाता है। फिर आपका प्रिंटिंग इंक बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो जैसे कि कोलाइडियल ग्रेफाइट एज ए लुब्रिकेंट यूज होता है, लिख लोगे आप लोग, है ना। और इसमें स्टेबलाइजर के रूप में क्या यूज किया जाता है, तो इसमें स्टेबलाइजर के रूप में टैनिन का यूज किया जाता है। टैनिन, TANNIN, है ना। फिर एक और हम लोग कोलाइडियल सॉल्यूशंस के बारे में जानते हैं, जैसे कि प्रिंटेबल इंक। एग्जाम्पल कई बार पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा कि प्रिंटेबल इंक भी जो होता है वो भी इस मेथड से बनाया जाता है। इसमें जो स्टेबलाइजर का यूज किया जाता है वो आपका लैंप के नाम से जाना जाता है, लैंप ब्लैक के नाम से, है ना, लैंप ब्लैक। तो इस तरीके से इसमें हम लोग यूज करते हैं। जो दूसरा तरीका है वो हम लोग इलेक्ट्रिकल आर्क मेथड को देखते हैं। देखिए ये जो सेकेंड मेथड है डिसइंटीग्रेशन का, वो है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, या इसका स्पेशल नाम है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन में देखिए होता क्या है। तो पहली तो बात कि किस तरह के कोलाइडियल सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन होता है इस मेथड से। तो जो मेटल के सॉल्व्स होते हैं, जैसे कि मेटल का कोलाइडियल सॉल्यूशन हुआ, जैसे कि गोल्ड का, प्लैटिनम का, सिल्वर का, है ना, सिल्वर का, गोल्ड का, प्लैटिनम का, इस तरह के जो मेटल के कोलाइडियल सॉल्यूशन होते हैं उसको इस मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि मेटल को एज ए इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। जिसका कोलाइडियल सॉल्यूशन जिस भी मेटल का बनाना है उसका इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और उसको इलेक्ट्रिक से जोड़ देते हैं। ये वायर आपको दिख रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से ऐसे। तो जैसे इलेक्ट्रिक से जोड़ा जाता है तो एक इंटेंस हीट प्रोड्यूस होता है, और जब ये इंटेंस हीट प्रोड्यूस होता है तो ये जो मेटल का रॉड है या इलेक्ट्रोड है, इसमें कुछ मेटल्स जो होते हैं वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और यहाँ पे आइस बाथ यूज किया गया। मतलब कि जैसे ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो कुछ ठंडा होके, कुछ कूल्ड होके क्या होते हैं, कंडेंस होके फॉर्म्ड पार्टिकल ऑफ कोलाइडियल साइज। मतलब कि वो कंडेंस होके क्या हो जाते हैं कि कोलाइडियल साइज के पार्टिकल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मतलब इंटेंस हीट प्रोड्यूस हुआ, उससे
वेपर फॉर्म में मेटल बना और मेटल जो होता है वो कंडेंस होके कोलाइडियल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से ये मेथड है। आपको कई बार पूछा जाएगा कि ब्रेडिक्स जो आर्क मेथड है उसमें कैसे कोलाइडियल सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन होता है ना, ये पूछा जा सकता है। फिर आप में को जनरली इस तरह के कोलाइडियल सॉल्यूशन में एज ए स्टेबलाइजर का यूज होता है KOH, मतलब कि पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ KOH स्टेबलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। मतलब स्टेबलाइजर का काम है क्या, कोलाइडियल सॉल्यूशन को स्टेबल बनाना, है ना। देखिए एक और बात कि इसमें दो तरह के मेथड यूज हो रहे हैं। एक इंटीग्रेशन मेथड, मतलब कि बहुत बड़ा पार्टिकल्स है, बल्क में है, उसके छोटे पार्टिकल के फॉर्म में यूज हुआ, और दूसरा कंडेंसेशन। तो ये प्रोसेस, इसमें दो तरह के प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कई बार पूछा जाता है। देखिए कोई भी चीज को याद करने का मेथड है, उसके प्रिंसिपल को याद कीजिए कि वो किस मेथड से वर्क कर रहा है। तो ये दो तरह के प्रोसेस पे वर्क कर रहा है। पहला क्या, डिसइंटीग्रेशन, और दूसरा क्या, कंडेंसेशन एंड कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये मेथड यूज किया जाता है, एक यूजफुल मेथड है। अब हम लोग तीसरे मेथड की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ लाइपोफिलिक सॉल्ट में, अभी इन डिसइंटीग्रेशन मेथड में तीसरा मेथड है पेप्टाइजेशन। देखिए तो पेप्टाइजेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडियल सॉल्ट व्हाइल शेकिंग इट विथ डिस्पर्सिंग मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जब फ्रेश प्रेसिपिटेट का कोई सॉल्यूशन बना, है ना, कोई भी जो फ्रेश प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ, उसमें कुछ अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया जाता है, तो उससे कोलाइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड, है ना, फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड है ना, ये पीपीटी की फॉर्म में है। मतलब कि फ्रेश पीपीटी बना, मतलब फेरिक ऑक्साइड का भी तुरंत पीपीटी का फॉर्मेशन हुआ है। इसमें थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम लोग फेरिक क्लोराइड ऐड कर देते हैं, तो इससे अब जो सॉल्व बना, इसमें अब जो सॉल्यूशन बना वही कोलाइडियल सॉल्यूशन हो गया। तो मतलब कि इस मेथड का यूज किया जाता है कि एक प्रेसिपिटेट को है जो कि कन्वर्ट किया जाता है कोलाइडियल सॉल्यूशन में, उसमें क्या मिलाया जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वो कन्वर्ट हो जाता है प्रेसिपिटेट एज ए कोलाइडियल सॉल्यूशन में। ठीक है, मतलब कि फ्रेशली प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है और उसमें कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का हम ऐड किए, तो ये कोलाइडियल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सिल्वर का आयोडाइड है ना, सिल्वर आयोडाइड है ना, सिल्वर आयोडाइड एज ए पीपीटी बनता है और उसमें कुछ एक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि ये जो पीपीटी का फॉर्मेशन हुआ है, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है AgNO3, कुछ ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो इस तरीके से अब ये क्या बन गया, कोलाइडियल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से प्रेसिपिटेट जो होता है इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंट में, और इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, उसमें आयन कुछ कॉमन होने चाहिए, है ना। तो मतलब कि कोई भी प्रेसिपिटेट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एज ए कोलाइडियल सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। अब उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एज ए पीपीटी है और इसमें HCl अगर हम लोग यूज करते हैं तो ये बन जाता है क्या, कोलाइडियल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी तरीके से सेल्यूलोज नाइट्रोज को भी यूज करते हैं पेप्टाइड्स इन इथाइल अल्कोहल, मतलब सेल्यूलोज जो नाइट्रेट है वो इथाइल अल्कोहल से पेप्टाइड होता है, AgCl जो होता है Ag+ से पेप्टाइड होता है। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस होता है। जो नेक्स्ट हम लोग मेथड पढ़ने वाले हैं वो है कंडेंसेशन मेथड।
जो पहला ये सारा हम लोग तीनों मेथड जो पढ़े हैं वो डिसइंटीग्रेशन मेथड या डिस्पर्सन मेथड में आता है लायोफोबिक सॉल्यूशन के प्रिपरेशन में। जो नेक्स्ट मेथड है सेकंड वो है कंडेंसेशन मेथड। उसमें हम लोग एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, एक्सचेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल मेथड भी पढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है जो है कंडेंसेशन मेथड, मतलब प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्यूशन जो है उसमें जो नेक्स्ट मेथड है कंडेंसेशन मेथड। पहले हम लोग डिसइंटीग्रेशन मेथड के बारे में देख चुके हैं, है ना। तो कंडेंसेशन मेथड में क्या होता है कि जो स्मॉलर पार्टिकल्स है उसको डिस्पर्स्ड फेज होता है उसको कंडेंसेट करके कोलाइडियल साइट में लाया जाता है। तो कैसे किया जाता है इस तरह की कोलाइडियल सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन? तो जो पहला मेथड है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि सॉल्वेंट के एक्सचेंज करके हम लोग जो कोलाइडियल सॉल्व का प्रिपरेशंस करते हैं, है ना। इसमें जैसे प्रिपेयर बाय टेकिंग ए सॉल्व ऑफ द सब्सटेंस in one solvent and pouring it into another solvent in which the substance is relatively less soluble। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एग्जाम्पल को उस नोटबुक में इसको लिखने के बाद लिखोगे ताकि आपको ये जो लैंग्वेज है वो समझ में आए। देखिए, जैसे कि हम लोग फास्फोरस लेते हैं और सल्फर लेंगे, ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस प्रिपेयर्ड इन एल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल में उस सॉल्यूशन को प्रिपेयर्ड कर लिए, नाउ पोर्ड इनटू वाटर, है ना। अब उस सॉल्यूशन जो सल्फर और फास्फोरस का सॉल्यूशन अल्कोहल में हम लोगों ने तैयार किया था, अब उस सॉल्यूशन को हम लोग वाटर के में ऐड करेंगे तो वो कोलाइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल से लेस सॉल्युबिलिटी किसका हो गया? वाटर का, है ना। तो इस तरीके से कोलाइडियल सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ। तो इसमें क्या हुआ? सॉल्वेंट का एक्सचेंज हो गया। पहले सॉल्वेंट कौन था? अल्कोहल, अब कौन सा हो गया? वाटर, है ना। तो सॉल्वेंट जो है पहले अल्कोहल था, अब वाटर हो गया, मतलब डिस्पर्सन मीडियम सबसे ज्यादा जो होगा वही होगा, वो अल्कोहल हो गया। अब वो लेस सॉल्युबल है कंपेयर टू अल्कोहल। तो इसी बात को हम लोग लिखें कि प्रिपेयर बाय टेकिंग ए सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस इन वन सॉल्वेंट। पहले एक सॉल्वेंट में प्रिपेयर्ड कर लेते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद पोरिंग इनटू अनदर सॉल्वेंट, अब उसे दूसरे सॉल्वेंट में ऐड करते हैं इन विच द सब्सटेंस इज रिलेटिवली लेस सॉल्युबल। जो दूसरा सॉल्वेंट होता है वो लेस सॉल्युबल होता है पहले सॉल्वेंट से। तो इस तरीके से कोलाइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। जो सेकेंड मेथड है बाय चेंज इन फिजिकल स्टेट, इसको आप लोग, मैं बोलता हूं समझाता हूं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो कोलाइडियल सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट, कुछ कोलाइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं सर्टेन एलिमेंट सच एज मरकरी एंड क्या सल्फर आर ऑब्टेन बाय दिस मेथड। इन दिस मेथड वेपर ऑफ this substance are passes through cold water containing stabilizer, मतलब कि कुछ जो मरकरी हो गया, है ना, तो और सल्फर हो गया, उनके वेपर को पास कराया जाता है कोल्ड वाटर में। तो उस तरीके से कोलाइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। तो बाय चेंजिंग फिजिकल स्टेट, यहाँ पे मरकरी और सल्फर का क्या हो गया? चेंज कर दिए फिजिकल स्टेट को, है ना। और इस तरह में इसमें स्टेबलाइजर कौन यूज होता है? तो अमोनियम का साल्ट होता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं कंडेंसेशन मेथड में, वो केमिकल मेथड है ना। केमिकल मेथड में भी बहुत सारा मेथड है, डबल डिकम्पोजिशन मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड, रिडक्शन मेथड, हाइड्रोलाइसिस मेथड, ठीक है। तो उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन का वो है केमिकल मेथड। इसमें हम लोग डबल डिकम्पोजिशन पहले देखेंगे। इसमें क्या है कि आर्सेनिक का ऑक्साइड से पास कराया जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो आर्सेनिक सल्फाइड के रूप में हमें एक सब्सटेंस मिलता है जो येलो कलर का होता है। ये एक कोलाइडियल सॉल्व का फॉर्मेशन हो गया। तो ये डबल डिकम्पोजिशन क्यों है? क्योंकि यहाँ डिकम्पोजिशन है, यहाँ से ऑक्सीजन आ गया है, यहाँ सल्फर आ गया है ना। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या हो गया? डबल डिकम्पोजिशन मेथड। उसी तरीके से यहाँ पे सिल्वर का साल्ट है और ये क्या है? NaCl है। मतलब कोई भी इस तरीके से ध्यान रखिए कि कोई भी सिल्वर का साल्ट और अल्कली मेटल
का कोई भी हाइलाइट, अल्कली मेटल का कोई भी हाइलाइट लेंगे तो इस तरीके से AgCl बना, तो ये सॉल्ट फॉर्म में बनेगा यहाँ पे, और ये NaNO3 हो गया। उसी तरीके से ऑक्सीडेशन किए, जैसे कि सल्फर ऑक्साइड है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये सल्फर रिलीज हुआ, तो ये सॉल के फॉर्म में होगा, मतलब कोलाइडियल सॉल का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। मतलब ये सारा केमिकल मेथड है। फिर कुछ रिडक्शंस के मेथड हैं। जनरली रिडक्शंस के मेथड में नोवेल मेटल्स, जिसको हम कह सकते हैं, यूज होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, इसको रिडक्शन कराया जाता है हाइड्रोजन के साथ, स्टेनस क्लोराइड के साथ, ये सारे के साथ रिडक्शन करा के मेटल सॉल्व गोल्ड का, प्लैटिनम का, सिल्वर का मिलता है हमें। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि गोल्ड का क्लोराइड है और स्टेनस क्लोराइड से रिएक्शन कराया गया है, तो Au सॉल्ट के फॉर्म में मिला और SnCl4। देखिए ये रिएक्शन बैलेंस नहीं, खुद से बैलेंस करके आप लोग लिख लीजिएगा, मैं जान के बैलेंस नहीं कर रहा हूँ इसे। अब AgCl क्या है, यहाँ पे सिल्वर का क्लोराइड है और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन हो गया। हाइड्रोजन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम इसको देखेंगे। तो ये इसको रिडक्शन करा के क्या हो गया, सिल्वर मिला है सॉल्ट के रूप में, N2 और HCl का फॉर्मेशन हुआ है। उसी तरीके से ये प्लैटिनम का क्लोराइड है और SnCl2 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन किया है, तो Pt मतलब प्लैटिनम का सॉल्ट मिला है, मतलब कोलाइडियल सॉल्यूशन मेटल सॉल्ट है और SnCl4 बना है ना। तो इस तरीके से रिडक्शन प्रोसेस से भी कोलाइडियल सॉल्ट का फॉर्मेशन कराया जाता है। फिर जो नेक्स्ट मेथड है वो है हाइड्रोलाइसिस का। तो हाइड्रोलाइसिस के मेथड को हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस में होता क्या है। तो बाय दिस मेथड हाइड्रोक्साइड सॉल्व ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सच एज आयरन, एल्युमिनियम, है ना, Sn आर प्रिपेयर्ड। मतलब कि हाइड्रोलाइसिस को जो मेथड है, हाइड्रोलाइसिस मेथड किसके लिए यूज करेंगे, तो जनरली इसमें हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, है ना, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का हाइड्रोक्साइड तैयार किया जाता है हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू। और इस तरह के जो ये मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो कोलाइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लेना कि बाय दिस मेथड हाइड्रोक्साइड सॉल्व ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स सच एज आयरन, एल्युमिनियम, Sn, ये सब का बनाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं कि फेरिक क्लोराइड है और इसका हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस, है ना। तो ये बनेगा FeOH का होल 3, मतलब कि यहाँ पे FeOH का होल 3 बना, यही कोलाइडियल सॉल्ट का फॉर्मेशन किया है ना। ये रेड इन कलर होता है, रेड कोलाइडियल सॉल्यूशन है और प्लस इधर HCl का फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो इस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशंस के एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट को हम लोग देखें, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन की।